गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले कौन सी उपकरण तक आपने पूरे नोट्स अपने अच्छे से बना लिए होंगे। तो लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कुछ एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, लाइसोसोम के अंदर अगर कोई भी पदार्थ का समावेशन हो जाता है तो उस पदार्थ को वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ने में लाइसोसोम की हेल्प कौन सा एंजाइम करता है? तो एसिड हाइड्रोलेस जो होता है हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, मतलब इसके अंतर्गत 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस से क्या डाइजेस्ट होगा? डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें लिखा है न्यूक्लिएजेस। तो न्यूक्लिएजेस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। और पॉलीसैकेराइडेज मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइडेज। ठीक है। ये लाइसोसोम एक केवल माने एक मेम्ब्रेन अर्थात यूनी मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है और इसी के अंदर सारे एंजाइम आपके भरे रहते हैं। क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। केवल सिंगल मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। पीएच इसका कम है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अपने अंदर पीएच लेवल को कम अर्थात मेंटेन रखने के लिए ये क्या करती है, जितने भी इसके चारों ओर तो कोशिका द्रव भी मौजूद होगा ना, तो कोशिका द्रव में मौजूद हाइड्रोजन आयन को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? पंप कर दिया जाता है। तो इसके लिए एटीपी खर्च होती है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। मैं जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन है वो कोशिका द्रव्य से इस लाइसोसोम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ताकि लाइसोसोम के अंदर के पीएच का मान कम रहे अर्थात एसिडिक रहे। और इसको बोलते हैं लाइसोसोम की ल्यूमेन, मतलब इसके अंदर की गुहा है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है ये। इन इनर साइड ऑफ लाइसोसोम देयर आर मेनी डिग्रेडेड एंजाइम नोन एज एसिड हाइड्रोलेस। ठीक है, मतलब इसके लाइसोसोम के इनर साइड में बहुत सारे डिग्रेड करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जिसको एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। एसिड हाइड्रोलेजेस कौन कौन से एंजाइम है मैंने आपको अभी बताया। न्यूक्लिएजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, पॉलीसैकेराइडेज है। ठीक है। और अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5 या 7.4 पीएच होता है, जो कि हमारा ब्लड का, लेकिन लाइसोसोम के पीएच का मान 5 है। तो आई होप आपको लाइसोसोम के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल को हम बोलते हैं रसधानी या रितिका। ये वैक्यूल भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली है, मतलब इसमें भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ही उपस्थित होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो वैक्यूल होता है प्लांट्स में काफ़ी बड़ा होता है और प्लांट्स की कोशिका में लगभग 90% जो उसका स्थान होता है वो पूरा कवर कर लेता है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी भरे हुए रहते हैं या वो पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि कोशिका के लिए क्या हो, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हो। कंसंट्रेशन हायर इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की अपेक्षा वैक्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो विभिन्न पदार्थों का काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ये पदार्थों को अपने वैक्यूल के अंदर अर्थात भेजता है, अर्थात यहाँ पर भी एटीपी खर्च होती है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल करने वाली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, संकुचन करने वाली वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और प्रोटिस्टा में ये वैक्यूल के अंदर फूड का संचय होता है जो कि क्या होता है, फूड के संचय होने के बाद प्रोटिस्टा में वो पाया जाता है। ठीक है। और फ्लावर पिगमेंट एंथोसाइनिन जो होता है वो वैक्यूल के अंदर ही उपस्थित रहता है। तो एक बार अगर मैं इसका आपको क्विक रिवीजन अभी करवाना चाहूँ वैक्यूल का और लाइसोसोम का, तो वैक्यूल एक तरह से आपके घर में जैसे स्टोर हाउस होता है ना, तो स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है कि हमारे घर में अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, तो उसको हम अपने वैक्यूल के अंदर क्या करते हैं, सेव करके रख देते हैं। तो उसी तरह से कोशिका के अंदर भी जो वैक्यूल होता है वो
वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या अननेसेसरी जो भी मटेरियल होता है उसको अपने अंदर सेव करके रखता है। प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है और इसमें पदार्थ का जो कंसंट्रेशन होता है, विभिन्न पदार्थों का कंसंट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक तरह से स्टोर हाउस है, जबकि जो लाइसोसोम क्या है, वो एक तरह से उसके अंदर कोई भी पदार्थ जाता है तो उसको वो डिग्रेड कर देता है, दैट मीन्स तोड़ देता है। प्रोटिस्टा में ये एक तरह से भोजन के संचय के लिए वैक्यूल को काम में लाते हैं। अमीबा में इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचन की क्रियाविधि होती है। और फ्लावर पिगमेंट मतलब एंथोसाइनिन नामक एक फ्लावर पिगमेंट है जो कि वैक्यूल के अंदर ही पाया जाता है। आई होप आपको वैक्यूल और लाइसोसोम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।